हेलो दोस्तों, मैं पवन पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन पटेल में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस चैनल में जनरली मैं अपने जो स्कोर कार्ड्स हैं उनको शेयर करता रहता हूं, ताकि आप सभी को भी आइडिया लग सके नॉर्मली कि हाँ, अगर फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो वो किस रेंज तक हो रहा है। उसी श्रृंखला में या उसी सीरीज़ में एक और स्कोर कार्ड आज, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ही SSC CHSL 2021 का स्कोर कार्ड जारी हुआ है। उसी के स्कोर कार्ड को अपने लेकर मैं आया हूँ और जनरली आप देख ही पा रहे होंगे कि ये मेरा स्कोर कार्ड है, जिसमें कि ये मेरा सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेरा नाम और कैटेगरी। ठीक, उसके बाद में अगर आगे देखते हैं जाकर तो ये मेरा रोल नंबर है। आप चाहें तो लिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। जनरली आपने इतने स्कोर कार्ड देखे हुए हैं कि आप समझ गए होंगे कि चेक करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो DOB वगैरह चीज़ें हैं बाकी सारी। सिंपल सी बात है, अगर इस बार के स्कोर कार्ड की बात करी जाए तो पेपर चूँकि ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था मेरा, तो पर फिर भी मैं ये स्कोर कार्ड ठीक ठाक ही रहा। Tier 2 मेहनत करने लायक हो चुका है, ये कह सकते हैं सीधा सा कि अगर Tier 2 में मेहनत की जाए तो सिलेक्शन लिया जा सकता है। फाइनली अगर मैं अपने मार्क्स की बात करते हैं तो ज़रा उधर आते हैं। सिंपली ये मेरे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपके सीधे रीजनिंग के मार्क्स हैं, जो कि 46 थे। 2 क्वेश्चन से 1 सेक्शन, जस्ट सिली मिस्टेक। एक क्वेश्चन इसलिए मुझे आ नहीं रहा था वहाँ पे, और एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि वहाँ पे मुझे आ भी नहीं सकता था शायद से, क्योंकि घर आकर आया था वो, तो वहाँ आ भी नहीं सकता था। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको कि मैं कर सकता था पर नहीं हो पाया, वो सीरीज़ का क्वेश्चन था जनरली। नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस है। इस बार मेरा इस चीज़ में स्कोर काफ़ी कम हो गया है। इस चीज़ को लेकर मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग बिगिनर हैं और मेरा इस चैनल को देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। उसके बारे में और बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। अगर तो जनरल अवेयरनेस में अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, कि अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हैं, यानी कि अगर आप CHSL की बात करते हैं या CGL की अगर आप बात करें, अगर आप मेनली CGL की बात करते हैं, तो आपको जनरल अवेयरनेस में इतनी ज़्यादा कोई, मेरे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10, 12, 15 नंबर भी ला सकते हैं तो इसमें उतना जो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास में एक मौका और भी है अभी, दैट इज़ Tier 2, जिसमें कि आप अपना बेस्ट दे करके एक अच्छी पोस्ट ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी है कि अगर आप जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि इस समय TCS पिछले 2 सालों से यानी कि 2021 से जो पूछ रहा है, GS जो पूछ रहा है, वो इस तरह की है नॉर्मली कि अगर आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा है तो ही आप 20 नंबर के ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप 20 से ऊपर नहीं जाएंगे। यानी कि आप 15 से 20 या 10 से 20 के बीच में ही रहेंगे। और अगर आप बहुत ही ठीक ठाक पढ़ रहे हैं अच्छी मात्रा में, यानी कि 70 to 80% अगर आप पढ़ रहे हैं, तब आप इतना कर पाएंगे। तो इसका मतलब सीधी सी बात है भाई कि आप अगर इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई नीड उतनी ज़्यादा मुझे समझ में आती है। नॉर्मली आप एक बार सब कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और फिर उसके बाद आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से कंप्लीट गाइडेंस के लिए मैं फर्दर भी वीडियोस बनाता रहूँगा कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार करना है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ बार टिप्स दूंगा, ठीक है ना, जिससे कि आप अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं तो वो सेक्शन है जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स। सिंपली इसमें 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे मेरे, और पेपर भी ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि मेरी एवरेज है नॉर्मली, उसमें 37.5 मार्क्स थे मेरे। तो टोटल ये मेरा स्कोर कार्ड रहा। बात करते हैं अगर रॉ स्कोर की, तो भाई सिंपली रॉ स्कोर मेरा आ गया था 139 रॉ स्कोर था मेरा, ठीक है। शिफ्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि शिफ्ट में था, किस डेट में था। नॉर्मलाइज होकर मेरा जो स्कोर बना वो बना 151.869। तो ये सिंपली मेरा फाइनल स्कोर रहा जा करके, और ये मेरा स्कोर कार्ड है, ठीक है ना। तो आप सभी से मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग इसको शेयर ज़रूर करें इस चीज़ को। और एक चीज़ मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, सिंपल सी जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि आपको, अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो, या CDS की तैयारी कर रहे हैं या NDA की तैयारी कर रहे हैं, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैं खुद से अगर चाहूँ तो आपको 2 सब्जेक्ट आपके मेन होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होने ही चाहिए, जैसा कि आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि भाई मेंस में आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश मिलती है, इसमें कि एक सब्जेक्ट तो मतलब ये आप कह सकते हैं ना कि अगर आप CGL की या CHSL की या आज के समय में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक सिंगल सब्जेक्ट भी ऐसा होना चाहिए जो बिलो एवरेज हो,
एवरेज तक तो होना ही चाहिए, या एवरेज से अगर थोड़ा सा नीचे आते भी हैं तो कोई समस्या नहीं है। अगर एवरेज 60% है, 50% पे है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सिंपली तो सिंपल सी आप ये बात कह सकते हैं। तो ये है कि जीएस के लिए अगर आप सीजीएल वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस पे उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपली अगर आप केवल करंट अफेयर्स भी पढ़ कर जाते हैं तो आप जो इसमें 5.5 नंबर आ रहे हैं ये आप ला सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ड्रॉबैक है जो मैंने चाहता हूँ कि आपका भी हो सिंपली, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स को अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप नॉर्मली जनरली जो ट्रेडिशनल जीएस है, सिंपली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें भी अगर पढ़ते हैं तो आप एक बार सिलेबस को ज़रूर कंप्लीट करें। एक बार सिलेबस को कंप्लीट करें, उसके बाद में जब भी आप एग्ज़ाम दें तो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप उसी चीज़ को रिवाइज़ करें। सिंपल सी यही एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई और क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।